एक कार्ड हम इशू करेंगे अलॉन्ग विद प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर, जिसमें आप जितने भी आप मेंबर्स हैं उनको वो मिलेगा। आज हम यहाँ आए हैं, मिले हैं प्रेस क्लब में। हमारे डॉक्टर साहब है पारस हेल्थ हॉस्पिटल के, डॉक्टर मुर्तजा हबीब साहब, ये भी आए हैं। हम आज यहाँ मिले हैं। हमने आज MOU साइन किया इनके साथ, पारस वालों के साथ। उसमें हमें ये फैसिलिटी मिलेगी कि जितने भी हमारे फैटर्निटी के मेंबर्स हैं, पर्टिकुलरली द मेंबर्स ऑफ द प्रेस क्लब, उनको एक फैसिलिटी मिलेगी पारस में जो कंसेशनल रेट्स पे है। जैसे इन्होंने दूसरे NIT को भी दिया हुआ है, उसी पैटर्न पे, उसी एनोलॉजी पे हमें भी दिया जाएगा वही फैसिलिटी। दूसरी बात, जो हमारे डिपेंडेंट्स है, जैसे बच्चे हुए, फैमिली हुई, उनको भी कवर हो जाएगा ये फैसिलिटी जो हमें है, जो फैटर्निटी को मिलेगी हमें। तीसरी बात ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ जैसे नेफ्रोलॉजी का है, डायलिसिस का है, ऑन्कोलॉजी का है, सब तमाम के तमाम फैसिलिटीज वहाँ मिलेंगे। और मैंने रिक्वेस्ट किया अपने डायरेक्टर साहब से भी कि हमें जर्नलिस्टों को या फैटर्निटी के मेंबर्स को प्रायोरिटी पे वहाँ देखा जाएगा और उनको ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी मिला करेगा। और तीसरी बात, हम यहाँ ये भी करना चाहते हैं कि एक हम कार्ड इशू करेंगे जो जॉइंटली होगा, पारस ये जो हमारा प्रेस क्लब है यहीं से वो जाएगा, और जो आपके डिपेंडेंट्स होंगे जर्नलिस्टों के, उनका लिस्ट भी देंगे, वो हमें फराहम करेंगे ताकि हम उनको देंगे डायरेक्टर साहब को, ये रखेंगे अपने रिकॉर्ड में। यही वहां से होगा, कार्ड होगा फिर आपके पास, जर्नलिस्ट के पास, तो वो दिखाएंगे वहां, तो उनको ट्रीटमेंट कम मिलेगा, जो भी कंसेशन है वो मिलेगा। और मैं अपनी जगह ये कहना चाहता हूँ, एज प्रेस क्लब ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो अमाउंट है, मैंने पहले भी ये बोला, अगर 4 लाख कहीं आपको ट्रीटमेंट के लिए लगता है, वो 1 लाख आपको चार्ज करेंगे। उस 1 लाख के लिए भी मैं कुछ बैंक से अप्रोच कर रहा हूँ कि वो हमें कुछ फाइनेंस दे, उसका थोड़ा सा भरना होगा, नॉमिनल से 4,000 5,000 पर ईयर आपको वो देंगे, वो लाख रुपया भी बैंक देगा आपको। थैंक यू जी सर। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ फ्री चार्जेस फॉर दिस हेल्थ केयर। पारस हेल्थ के बिहाफ पे मैं आप सभी को शुक्रिया करता हूँ। आप यहाँ हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। ये स्टेप, हम कई सारे स्टेप्स का एक हिस्सा है जहां हम कम्युनिटी आउटरीच कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों को जिस तरह की फैसिलिटीज हम मुहैया कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, सब तक पहुंचाया जा सके। पहले तो हमारे हॉस्पिटल में कुछ डिपार्टमेंट्स में आयुष्मान भारत वाली स्कीम भी है, CGHS और ECHS भी है। इन एडिशन टू दिस, ये एक और एक्सटेंडेड स्टेप है जहां हम फॉर एग्जाम्पल प्रेस फ्रेटर्निटी को एक CGHS रेट्स पे अपने सारे कैश सर्विसेज मुहैया करा सकते हैं। उन डिपार्टमेंट्स में पर्टिकुलरली जिन डिपार्टमेंट्स में आयुष्मान वगैरह नहीं है, जहां आपका अपना गोल्ड कार्ड वगैरह नहीं चलता, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में, जैसे सर ने बताया ऑलरेडी, कि अगर हमारे चार्जेस, यूजुअल चार्जेस अगर लेट से 3-4 लाख है, तो हम आपको इजीली 40, 50, 60% तक भी उनमें डिस्काउंट कर सकते हैं, जो अलग अलग सर्विसेज पे होगा। एक पूरा एनेक्जर हम सर के साथ शेयर करेंगे और उसी हिसाब से आप लोगों को फैसिलिटीज दस्तियाब होंगी। हमारा आइडिया यही है पारस का एट सेंटर ऑल्सो, और यहाँ पे भी, कि हम इजी अफोर्डेबल केयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। सर जल्द से जल्द मैक्सिमम हम 20 अक्टूबर तक कर लेंगे, स्टार्ट ट्रांसलेट होगा सिस्टम में 20 अक्टूबर। हमने ये जो साइन किया ना, आप मान के चलिए ये 20 अक्टूबर को ही स्टार्ट करेंगे। उससे हो सकता है पहले ही हो जाए, बट 20 तक तो हमें डेफिनेटली कर ही लेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कार्ड जिन जिन के पास होगा, एक तरह का प्रिविलेज कार्ड है प्रेस के लिए, जो आप प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर के साथ एसोसिएटेड है। इनके पार्टनरशिप में ये कार्ड हम सारे प्रेस के फ्रेटर्निटी को देंगे, और सर्विसेज ऐसी होंगी कि आपकी OPD फीस से लेकर OPD बेसिस पे जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, सब पे डिस्काउंट होगा। और उसके साथ साथ जब कोई एडमिट होता है, कोई सर्जरी वगैरह होती है, तो उन सारी चीजों पे भी डिस्काउंट अवेलेबल होगा। अलग अलग चीजों पे अलग, लेकिन ये हेवी डिस्काउंट हम ऑलमोस्ट CGHS रेट, जो कि बहुत ही निहायती कम रेट्स है, उन पे कर रहे हैं सारी चीजें। अभी पारस को यहाँ करीबन 3 साल हो गए हैं। हमने लगभग 4000 के करीब सर्जरीज, मेजर सर्जरीज भी कवर कर ली है यहाँ, और थैंकफुली हमारा सोसाइटी में अच्छा, एक तरह से इनकॉर्पोरेशन अच्छा हुआ है। ये उसी सिलसिले में हम और कम्युनिटी आउटरीच बढ़ा रहे हैं और प्रेस के साथ भी जुड़ रहे हैं। हाँ जी, फैमिली भी कवर होगी, जो आपको डिक्लेयर करनी है अपने प्रेस क्लब की लिस्ट में कि आपके डिपेंडेंट कितने कितने लोग, पूरा उनको और उनके डिपेंडेंट्स को होगा। बिल्कुल। ये सब अदर स्टेट्स के अंदर जर्नलिस्ट के लिए गवर्नमेंट ने
इंश्योरेंस पॉलिसी, रिटायरमेंट फंड्स और अदर स्कीम्स रखते हैं जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस उनकी पर्टिकुलर है। तो यूं हमारी स्टेट भी सबसे ज्यादा पिछड़ी है। हमने इस बारे में गवर्नमेंट को अप्रोच पहले किया हुआ था, मगर मैं अब चला गया हूँ कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उनको एक दिए नोट्स जिसमें ये हो जाएगा इंशाल्लाह। आई एम होपफुल कि आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी उनको नोटिस मिला है हाई कोर्ट का कि भाई व्हाई यू विल नॉट इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ दिस ये जो आप बोल रहे हैं फैसिलिटीज, लाइक ये जो ये हमारा इंश्योरेंस का है या हेल्थ कवर का है या हमारा पेंशन का है, वो हो रहा है। आई एम ऑन इट, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। की वजह माना जाए कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए कुछ किया जाए, उनके वेलफेयर को देखा जाए। जम्मू कश्मीर में ये पहले से कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेट मी टेल यू, ये पहले से नहीं था। ये जम्मू में भी नहीं है, कश्मीर वैली में भी नहीं है। अब हमने क्या किया है, वी हैव टुगेदर डन दिस। जम्मू प्रेस क्लब एंड कश्मीर प्रेस क्लब जो है, दोनों मिलकर हम इकट्ठे गए हैं उस मामले में। जैसे पेंशन का मामला है, जो एक्रेडिट जर्नलिस्ट है, जो कोर्ट बोल रहा है कि एक्रेडिट जो जर्नलिस्ट है उनको मिलेगा आफ्टर 16 ये जो 60 इयर्स का होगा कोई एज, उसके बाद उसको पेंशन मिलेगा। जैसे बिहार में है, महाराष्ट्र में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, 30,000 के करीब या 20,000 के करीब है कुछ उनका पेंशन। इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए ऑल ओवर इंडिया में लड़ाई चल रही है जी, और वो किसी हद तक कुछ स्टेट्स के अंदर वो लागू हो चुका है। इवन कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद कि पत्रकार को एक आम नागरिक की हैसियत से न देखा जाए, उसको पूरी सुरक्षा दी जाए, उसको गोपनीयता उसकी बनाई रखी जाए। तो यहाँ पर क्या किसी भी स्टेट के अंदर ये मसले आए दिन पत्रकारों के हमले या पत्रकारों के साथ बदसलूकी वो होते रहे हैं, इसका इंटरप्रेट कैसे हो सकता है और इसके में आप क्या कर सकते हैं जबकि जम्मू कश्मीर में ये मसले ज्यादा है? देखिए, हम यही कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट को करना है। इंडिविजुअल तो आपको हम सेफ्टी दे नहीं सकते ना, ये तो गवर्नमेंट का ही काम है। अदरवाइज जो भी होता है, जैसे ये एक हमारा वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में स्टेट को ही देखना पड़ता है वेलफेयर ऑफ एनी इंडिविजुअल, जो इवन सिटीजन हो। रही बात अब जो हमारा जो पेशा है, इसमें ज्यादा वनरेबिलिटी रहती है, अटैक्स किया, हमले किए, जो भी आप कह रहे थे अभी, तो गवर्नमेंट हैज टू टेक द कॉल ऑन दैट। और जो आपने कहा अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दिए हैं और डायरेक्शन भी दी है कि मुझे लगता है ये सेंट्रल लेवल पे हो रहा है कुछ इस मामले में। और वो मीडिया पॉलिसी जो बनी है 2023 में, शायद मुझे लगता है उसमें कि उनको अमेंडमेंट की कोई पत्रकार सुरक्षा कानून की बात, वही मैं कह रहा हूँ, उनको शायद मुझे लगता है कि उसमें एक गुंजाइश है कि अमेंडमेंट की। एक तो उसमें क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे आपने कहा कि सुरक्षा की नहीं है बात। मुझे लगता है देयर विल बी सम काइंड ऑफ अमेंडमेंट टू 2023 जो मीडिया पॉलिसी बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें नहीं है वो बातें, मगर वो हो सकता है बिकॉज कोर्ट हैज ऑलरेडी इंटरवीन्ड इन दैट। तो उसकी बात मैं यही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली स्टेट विल हैव टू लुक आफ्टर द जर्नलिस्ट एंड देयर वेलफेयर एंड देयर सेफ्टी। वेलफेयर के इस तरह से मैं ये कहना चाहता था, आई एम होपफुल कि हमको एक बिल्डिंग, एक स्पेस मिलेगी आज या कल में मिलेगी हमको प्रेस क्लब के लिए एक नई स्पेस जो हमको गवर्नमेंट दे रहा है, आज या कल देगा इंशाल्लाह। आई एम होपफुल ये हो जाएगा विद इन 2 और 3 डेज। छोटी सी चीज आपने अभी इंडिकेट किया, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट मीडिया स्ट्रेटेजी से यहाँ जी इतनी ज्यादा खबर है कि वो अपने तौर पर कुछ नहीं करना चाहते, आपको कानून का सहारा लेना पड़ा। नहीं, ये पता नहीं, यहाँ एक कंफ्यूजन सा है। ये पहले से था, ये नहीं नया इसमें है, इस दौर में ये है। आप देखिए, अगर पीछे आप जाएंगे ना, कभी प्रेस के लिए कुछ नहीं किया है गवर्नमेंट ने, ये तो सही बात है, मैं मानता हूँ, सिवाय ये कि गवर्नमेंट एडिटर्स मिलते हैं यहाँ के लोकल अखबार को, वही है उनका। अदरवाइज जो जनरल अखबार वाले हैं, जो जर्नलिस्ट है, वो आर नॉट कनेक्टेड विद दिस यहाँ के जो अपने पब्लिकेशंस है, उनको कुछ नहीं मिलता था। मुझे लगता है अब क्योंकि ये एक अवेकनिंग आ रही है सारे इंडिया में, मुझे लगता है यहाँ पे हो जाएगा। गवर्नमेंट विल कम एंड दे विल टेक द कॉल एंड दे विल डू समथिंग फॉर द जर्नलिस्ट ऑफ कश्मीर एज वेल।